अब महोदय हमारे इस रतलाम ग्रामीण का जो विधानसभा है उसके अंदर जो जमीन जा रही है उसके 52 गांव शेड्यूल एरिया के अंदर आ रहे हैं। जो आरटीआई लगा के हमने फाइल किया, उस शेड्यूल एरिया में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है। यह पीरामल जजमेंट बोलता है, तो क्या आप उस जजमेंट के खिलाफ जा रहे हैं? ये महोदय समता जजमेंट भी ये बोलता है कि अनुसूचित 76 में एक व्यक्ति है और भू राजस्व संहिता की जो 165(6) है उस धारा में यह लिखा है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। तो क्या सरकार आदिवासी है जो हमारी जमीन ले रही है? और अनुच्छेद 141 के तहत जो न्यायालय ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं वो हर न्यायालय पे लागू है, भले वो एग्जीक्यूटिव न्यायालय हो, जुडिशियल न्यायालय हो, तो हर जगह लागू है। तो संविधान की अवमानना और माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने वाले के खिलाफ 124(a) के तहत देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए? हमारी लड़ाई ये है कि हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हम ट्रीटी पे हैं, हम लोग एग्रीमेंट पे हैं। आपका जुरिडिक्शन 10 साल की राजनीति आरक्षण देकर के हमको आपने फंसाया है, इसलिए आप लोग हम पे डंडा चला रहे हैं। यह प्रवृत्त विधि, यह एडॉप्शन ऑफ लॉ, राष्ट्रपति ने जो कानून गोद लिया है उसके तहत प्रवृत्त विधि और विद्वान विधि बना करके लागू किया है। जो फॉरेस्ट एक्ट बनाया, अभी ये बोल रहे सरकारी जमीन, ये फॉरेस्ट एक्ट बनाया, ये अनुच्छेद 13(2) के तहत हमने विरोध जता दिया तो ये सुलझ हो गई। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं हमारी जमीन? संविधान को मान आप नहीं रहे हैं, कानून को मान आप नहीं रहे और देशद्रोह हमको कह रहे हैं। ये कहाँ का कानून लाया है? तो ये चीजें हैं। हमारे 52 गांव अनुसूचित क्षेत्र है और उसकी 1 इंच भी जमीन महोदय हम गर्दन कलम हो जाए जमीन हम नहीं देंगे। भले ये ज्ञापन एज ए आप राज्यपाल जी हैं, एज ए आप कलेक्टर हैं, आप राष्ट्रपति जी हैं, ये मान करके हम आपको ये ज्ञापन दे रहे हैं। भले आप एक अनुविभागीय अधिकारी हैं पर हम आपको एक राष्ट्रपति की, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल ही 2 मात्र कानून लगा सकते हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ कोई। आप जानते होंगे कि 153 के तहत जो कार्यपालिक शक्ति है उसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों मिलकर के सामान्य क्षेत्र में लगाते हैं। हमारे क्षेत्र में सिर्फ राज्यपाल स्वाभिवेक शक्ति से लगाता है। फिर भी हमने आरटीआई फाइल करी आपके राजभवन में, ये पूछा 5वीं अनुसूची एक क्षेत्र है, कानून नहीं है, उस क्षेत्र पैरा 2 के तहत कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हुआ है? बोले नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो आपका कार्यपालिक शक्ति हमारे अनुसूचित क्षेत्र में क्या कर रहा है, यह हम आपसे पूछना चाहते हैं। टोटली असंवैधानिक काम है, टोटली असंवैधानिक काम है आपका, ये हम आपको बार बार बोल रहे हैं, इसके बावजूद भी आप हम पे प्रहार करे जा रहे हैं। तो महोदय ये ज्ञापन लाया हूं, इस ज्ञापन में मैं जो आपको धारा दे रहा हूं, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 में हमने अंग्रेजों से लड़के हमारी टेरिटरी को आजाद करवा लिया था, आपने हमको गुलाम बनाया। भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, सेक्शन 91, 92 और 311, जो 91, 92 है उसको एग्जिस्टिंग लॉ बना करके हमारे जो आपका जो वर्तमान संविधान है उसमें डाला। और 311 भारत की 3 क्षेत्र थे, इंडियन स्टेट, ब्रिटिश इंडिया और ट्राइबल एरिया, उस पर जुरिडिक्शन लगाने के लिए आप लोगों ने ट्रीटी करा, एग्रीमेंट करा और कहा, ट्रीटी करा, एग्रीमेंट करा और कहा कि यहाँ का लोकल लॉ जो चलेगा, लोकल लॉ यानी फोर्स ऑफ लॉ एंड एग्जिस्टिंग लॉ, जो गांव का जो विधि विधान, ग्राम सभा, रूढ़ी प्रथा, विधि को बल। अब विधि को बल का मतलब क्या है? संविधान का पूरा बल हम हमारे समाज के बीच में रखते हैं, यह हमारा लोकतंत्र है। अगर ज्ञात हो तो संविधान की डिबेट में जयपाल सिंह मुंडा ने माननीय अंबेडकर जी को यह कहा था, हमारे समाज को क्या लोकतंत्र सिखा रहे हो, हमसे तुमको लोकतंत्र सीखना पड़ेगा। ये हमारा समाज, पुरखाई समाज कब से लोकतंत्र में बसते आया है। महोदय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का जो सेक्शन 7ABC है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वो एक्ट है जो भारत को आजादी देता है, तो उसमें जो सी वाला इलाका है वो सी वाला इलाका हमारा है, ट्राइबल एरिया। इंडियन स्टेट राजा महाराजाओं वाला था वो आपने मिला लिया, ट्राइबल एरिया जो 371 के अंतर्गत आता है वो आज तक नहीं मिला है और ट्रीटी पे चल रहे हो। ये 13(3) का को हमको विधि का बल है, 372(1)
आपका यह 372 एक बोलता है 395 के तहत सारी संविधान की विधियां समाप्त होती है तो 372 एक प्रवृत्त विधि को लागू कर लेता है। यह हमारा संविधान बोलता है। 244 एक 5वीं अनुसूची 76 के शासन प्रशासन कल्याण व हितार्थ के बारे में प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, मानव अधिकार आयोग, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पर्यावरण मंत्री महोदय, प्रभारी मंत्री महोदय, ये जो हमारा मकसद था कि ऐसे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जिला दंडाधिकारी है उनसे ही हम उनको ही ज्ञापन देंगे। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट 1874 ये आपका संदर्भ हुआ। विषय है महोदय कि मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए प्रस्तावित औद्योगिक निवेश क्षेत्र से संबंधित जमीन 5वीं अनुसूची 76 में बिना ग्राम सभा के सहमति से प्रस्तावित निवेश क्षेत्र को अविलंब निरस्त करे या संबंधित कानून बोले उससे तहत आपका डंडा ले जाइए। ये मेरा आपसे निवेदन है। इसको मैं भी बताता हूँ किस टाइप से आप ले जाएंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(3) का में लिखित फोर्स ऑफ लॉ आदिवासी समुदाय के रूढ़ी प्रथा कस्टमरी लॉ आदिवासी रूढ़िगत ग्राम सभा के अनुरूप कार्य यो आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 18 यानी अनुच्छेद 13(3) का में लिखित ऑर्डर यानी जो आपका 7 ABC है संविधान एक जो बोलता है भारत अर्थात राज्यों का संघ जो अनुच्छेद 12 की परिभाषा से अनुसूचित 76 उससे बाहर है कि संपूर्ण अधिकारिता मीनिंग कार्यपालिका आपका न्यायपालिका और विधायिका समाप्त कर आपका डंडा ले जाइए। हम हमारा शासन चला लेंगे, हम हमारी जमीन बचा लेंगे, हमको विकास करना विकास कर लेंगे, ट्यूबवेल लगाना ट्यूबवेल लगा लेंगे, तालाब बनाना हम बना लेंगे। तुमको कोई अधिकृत नहीं है यहाँ, क्योंकि आप लोग हमारे जो बक्सवा क्षेत्र है उसकी भी जमीन आप लोगों ने छीनी, अब बस्तर है वहां की भी जमीन छीन रहे हैं आप, वो भी हमारा ही खून है। महोदय सविनय निवेदन है कि आपके कार्य क्षेत्र अनुसूचित 76 अंतर्गत जो भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची 244 एक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसमें महोदय मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश सरकार भी हम पे डंडा नहीं चला पाई थी और आप हमारे खिलाफ डंडा लेके आ गए। ये गलत है महोदय। तो 1874 लागू कर स्थानीय कानूनों को यथावत रखा गया। तत्पश्चात इन्हीं जनजातीय क्षेत्रों को भारत शासन अधिनियम 1935 में भाग 91, 92 तथा 311 के तहत विशेष संरक्षण प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार ने देश छोड़ने के पूर्व उक्त जनजातीय क्षेत्रों की पारंपरिक संपूर्ण कार्यपालिका विधायिका और न्याय व्यवस्था को भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 के भाग 7 ABC में करार संधि के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का एवं 372 में विशेष रूप से विधि का बल दिया है। यानी कि संविधान हमारे क्षेत्र में हम संविधान भी चला सकते हैं जिसको रूढ़ी प्रथा और ग्राम सभा बोलते हैं। भारतीय संविधान के लागू होने के पूर्व तक ब्रिटिश शासन काल में देश के तमाम जनजातीय क्षेत्रों में भारतीय दंड संहिता IPC 1860 जो 1860 का धारा 5 है वो भी ये बोलता है कि IPC का डंडा प्रवृत्त विधि और एग्जिस्टिंग विधि के खिलाफ नहीं जा सकता है, फिर भी आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, ये गलत है महोदय। ये आपका जो IPC लगने के बाद में CRPC के तहत जो काम होता है 1898 1898 का बना हुआ कानून अभी तक चल रहा है, वही एग्जिस्टिंग लॉ है और एग्जिस्टिंग लॉ को यहाँ पे परिभाषित 366(10) में करा गया है। अध्यक्ष 1 पैरा 2 ख के तहत सभी तरह के दीवानी एवं फौजदारी मामलों का न्यायीकरण प्रत्येक ग्राम स्तर पर स्थानीय पारंपरिक तरीके से करते हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत के आदिवासी समुदाय द्वारा भेजे जा रहे ज्ञापन द्वारा यह बात उठाई गई कि आपकी वैलिडिटी क्षेत्र पे से समाप्त हो गई है, फिर भी आप हमारे क्षेत्र में 8 लेन फलाना लेन डिमका लेन लेके आ रहे हैं, ये गलत है। कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 7 ABC फॉरेन जुडिशन मतलब कि विदेशी अधिकारिता, अंबेडकर जी ने ट्राइबल एरिया को विदेशी अधिकारिता यानी कि एक फॉरेन के टाइप से अधिकारित करके हमको ट्रीटी पे यहाँ पे रखा है। अनुरूप भारत के कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका आदिवासी क्षेत्रों क्रमशः जो आपका 1935 का जो है एक्सक्लूडेड एरिया और आंशिक वर्जित क्षेत्र में लगाया जाए, अन्यथा यह क्षेत्र भारत के अधिकारिता से स्वयं को अलग कर लेंगे। जैसा कि ज्ञात है, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति महोदय के समय 8-9 नवंबर 2019 की जो बैठक हुई थी उसका रिजल्ट आया था कि राज्यपाल के राष्ट्रीय आदिवासी अनुसूचित जनजातियों के हेतु सम्मेलन के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के प्रावधान अनुसूची पैराग्राफ 3 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यालय में एक बार होता है।
विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए महोदय ये बताना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने 3 तरह की शासन व्यवस्था चलाई थी और प्रतिभा पाटिल जी के सामने 26 राज्य के राज्यपाल ने ये कहा था कि अनुसूचित जनजाति पे किसी तरह का कोई 1950 का जो डंडा है वो नहीं चलता है। तो फिर भी आप हम पे लगा रहे हैं, ये कैसे लगा रहे हैं? ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल और असंवैधानिक है। जिसमें पहला था ब्रिटिश इंडिया, जहां अंग्रेजी शासन था, जो अनुच्छेद 1 है आपका जो 7A है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, इंडियन स्टेट यानी भारत के राज्य क्षेत्र, इंडियन इंडिपेंडेंस का जो 7B है जिसमें राजा महाराजा थे, और जो C था ट्राइबल एरिया आदिवासी क्षेत्र, जहां अंग्रेजों ने शासन किया ही नहीं। संविधान के अनुच्छेद 1 के 3G जिन्हें करार संधि ट्रीटी एग्रीमेंट द्वारा आयोजित किया गया, जो कि स्वतंत्र हो चुके हैं। आदिवासी को 10 साल का राजनीति आरक्षण देकर यह कहकर ब्रिटिश बनाम भारत में मिलाया गया, जो आप हमारे पे डंडा चला रहे हैं, जो कि मिलाया गया कि आदिवासी अभी शासन चलाने के काबिल नहीं है, ये करके इन्होंने हमको शामिल किया। तो मैं ये बोलता हूँ हम अभी शासन चला सकते हैं, आप लोग ले जाइए आपकी फैक्ट्री। 10 सालों के लिए आप हमें अनुच्छेद 334 द्वारा, ये हम अनुच्छेद भी इसलिए बता रहे हैं कि आपका डंडा फिर से गलती न कर बैठे। महोदय ये जो करार है अनुसूचित 76 वर्ष भारत शासन की अधिकारिता में हुआ है, जिसमें आपकी सरकार की संपूर्ण अधिकारिता की वैलिडिटी हमारे क्षेत्र पे समाप्त, क्षेत्र में सारी कार्यपालिक शक्ति न्यायपालिक करार के माध्यम से चल रही है। इस व्यवस्था में हम काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे समस्या का समाधान करें, अन्यथा आपकी अधिकारिता आपके क्षेत्र में ले जाइए। महोदय ये जो समस्या है ये हमको प्रकाशित हुई थी दिनांक 26/6/2021 के समाचार पत्र दैनिक भास्कर में छपी खबर ने हमें एक मृत रूप दे दिया और हमारे जीवन पर सवाल खड़े कर दिए। खबर यह थी कि मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए रतलाम में बनने वाले औद्योगिक निवेश क्षेत्र के लिए राज्य सरकार हमारी जमीन जो है जीवन यापन की एवं 1466 1466 हेक्टेयर जमीन छीनकर औद्योगिक निर्माण के लिए देने का प्रस्ताव किया है। समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार प्रस्तावित की गई जमीन इस प्रकार है, जो टेबल छपी थी मैंने ऐसी एचडी छापी है। बिबड़ौद में सर्वे नंबर 122 जिसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में 724.23, जो सरवनी खुर्द है उसमें सर्वे नंबर 2 28, आपका जामथुन में सर्वे नंबर 1 2.1500, जुलवानिया 15 87.030, पलसोड़ी 19 634.5323, रामपुरिया 1 5.940। इसके कुछ दिन पहले 21/06/2021 को इसी समाचार पत्र में खबर छपी थी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का प्रोजेक्ट के तहत इस योजना में 2400 उद्योग लगेंगे। कितने? 2400। ये लोग हमको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। और महोदय इस योजना के तहत ली जाने वाली जमीन को 1542 जो है उसको शासकीय जमीन बताया, जो कि आपका हमने पी रामारेड्डी जजमेंट के तहत अवैधानिक बताया। आप और जो 256 है वो निजी भूमि बताया। निजी भूमि तो तुम भूल ही जाओ, अनुसूचित क्षेत्र की 1 इंच भी जमीन तुमको हम ना देने वाले। महोदय संबंधित क्षेत्र में 52 गांव अनुसूचित क्षेत्र ही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये 1950 का स्टेट ऑर्डर निकला था जिसको राजपत्तर बोलते हैं, गेजेट, जो कि अनुसूचित क्षेत्र में कलेक्टर महोदय का भी गेजेट नहीं निकला हमको राज करने के लिए। ये माननीय गोपाल जी डाट ने हमको बहस के दौरान हमने पता भी कर लिया और हमें पढ़ा भी है, जिसमें कुछ गांव का नाम लेता हूं: गोपालपुरा, रामपुरिया, जुलवानिया, पलसोड़ी, भंवरगढ़, ढोलावाड़, राजपुरा, दंतोड़ा, लालगुवाड़ी, पलास, पिपलोदी, भिलखड़ी, झरखड़ी, सरवड़ आदि ऐसे 52 गांव अनुसूचित क्षेत्र रूप में परिभाषित है। मैं आपसे महोदय कहना चाहता हूं कि ये तहसील बांटना और खेल बंद करिए। हमारा क्षेत्र सेलाना में लगता, पिपलोदा सेलाना में लगता था, आपने ये खेल करके हमारा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में नहीं है ऐसा दिखा रहे हैं। यह भी असंवैधानिक है। ये उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है वेदाता के अनुसार, न लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची तो ग्राम सभा के खिलाफ ये जा रहे हैं, अर्थात ये देशद्रोही है। उच्चतम न्यायालय का फैसला पी रामारेड्डी बनाम 1988, अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है, फिर क्यों मांग रहे हैं आप? वो जमीन ग्राम सभा की है। उच्चतम न्यायालय के समता जजमेंट, अनुसूचित क्षेत्र में सरकार एक व्यक्ति है 14 फॉरेस्ट को लेकर के एक केस चला था, उस केस में ये आया था, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, मैं ना बोल रहा हूँ। उच्चतम न्यायालय का फैसला बनाम महाराष्ट्र 5 जनवरी 2011, इस देश का 8% इस देश का मालिक है। बाकी उच्चतम न्यायालय का जो केरल बनाम फैसला आया, जिसका जमीन उसका खनिज, तो फिर आप बार बार क्यों कह रहे हैं हमारा? अनुच्छेद 141 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानता वह कौन होता है?
124 लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? महोदय, उपयुक्त जजमेंट को देखकर व समता जजमेंट के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में सरकार एक व्यक्ति के समान है, बराबर। भू राजस्व संहिता की धारा 165(6) यह आपकी वहाँ कार्यालय में बुक है, उसमें लिखित में है। आदिम जनजाति एब्रोजिनल, उस बुक में मूल निवासी भी लिखा हुआ है, ये लोग कानून में छिपा रहे हैं। एब्रोजिनल पीपल की जमीन गैर आदिवासी जनजाति को ट्रांसफर नहीं होती, तो क्या आपकी सरकार आदिवासी है जो जमीन ले रही है? ये गलत कर रहा है। अगर फिर भी इस प्रकार का रूपांतरण करने की प्लानिंग कर रहे हो ना, ये प्रक्रिया अवैधानिक है, और अगर ये अवैधानिक प्रक्रिया करते हैं तो आप देशद्रोही होंगे। जो आपका एसडीओपी जमशेदपुर में इस टाइप से ग्राम सभा के खिलाफ कहे थे, माननीय कोर्ट ने उनको देशद्रोही का संज्ञान दिया था और 6 महीने जेल भी लेकर के आए हैं। उच्चतम न्यायालय का फैसला पीरामरेड्डी बनाम 1988 बोलता है कि अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार के 1 इंच भी जमीन नहीं है, तो इस क्षेत्र में सरकार की जमीन कहां से आई और उसका बाप कौन है? ये जरा हमको सरकार का बाप बता दीजिए। ये इसका माननीय राज्यपाल का, अगर ऐसा कोई कानून लाए हैं तो राज्यपाल जी का गेजेट दिखा दीजिए, जिसको भारत राज्य पर संविधान आदेश से बड़ा कोई आदेश नहीं है, वो बता दीजिए तो हम आपको माने। उच्चतम न्यायालय का फैसला वेदांता के अनुसार न लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, तो ये जमीन हमारे ग्राम सभा की है, आपकी सरकार की नहीं है। अतः हमारी ग्राम सभा को अनुच्छेद 13(3) का से विधि का बल प्राप्त है। अगर हमारी ग्राम सभा का विधि यानी क्या? न्यायपालिक, कार्यपालिक व्यवस्थिका का बल। अगर इन 70 सालों में ग्राम सभा विद्यमान विधि या प्रवत विधि को कमजोर करने के लिए कोई संशोधन बना है तो अनुच्छेद 13(2) आप पढ़ लेना के तहत आदिम जनजाति ने जो विरोध किया उसके तहत शून्य हो गया। फिर भी आप हम पे डंडा चला रहे हैं। महोदय, अनुच्छेद 141 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हर न्यायालय में लागू है, जो आपके न्यायालय में भी लागू है। अगर कोई न्यायालय के जो कोई कार्यालय मानने से इनकार करता है तो आईपीसी की धारा 124(a) के तहत आप देशद्रोही हैं, अर्थात फिर भी हमारी जमीन लेने की कोशिश की तो हमारी ग्राम सभा आपको क्या बोलेगी? देशद्रोही। महोदय, ये एक जन आंदोलन है, क्योंकि इस निवेश क्षेत्र में जो कंपनी आ रही है उससे हर जाति और हर वर्ग का नुकसान है। इस निवेश क्षेत्र से बनने वाले उद्योग से उत्पन्न होने वाली भयानक जानलेवा समस्या इस प्रकार है, क्योंकि इस निवेश क्षेत्र में जो कंपनी आ रही है वो हर जाति और हर वर्ग का नुकसान कर रही है कि नहीं कर रही? पर्यावरण का नुकसान, कंपनी लगने से पूरा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा, जिससे पूरे रतलाम जिले और शहर को ऑक्सीजन की कमी होगी, जो अभी तुम ढूंढते फिर रहे थे कोरोना काल में और हमारे गांव वाले पेड़ के नीचे ले रहे थे। पूरे शहर को दूषित हवा ग्रहण करना पड़ेगी। कंपनी से निकलने वाला दूषित पानी ढोलावट डैम में जाएगा, जिससे पूरा ढोलावट डैम का पानी दूषित हो जाएगा और पानी पीने वाले सारे प्राणी मर जाएंगे और प्रकृति दूषित हो जाएगी। जिसके दुष्ट पापी कौन होगा? प्रशासन। जमीन से निकलने वाला पानी लाल पीला हो जाएगा, जिससे मनुष्य का जीवन संकट में पड़ जाएगा। यह बीजेपी के कार्यकाल में हिम्मत जी कोठारी के समय बना पर्यावरण पार्क उजड़ जाएगा। इनमें भी एकता नहीं है। जमीन पर निर्भर लोगों का जीवन नष्ट हो जाएगा। मतलब सीधा है कि इस निवेश क्षेत्र आने से किसी विशेष जाति वर्ग को, पूरे मनुष्य जीवन को